श्रवण, हमें बहुत प्यास लग रही है। देखो कहीं आसपास नदी या तालाब है तो हमारे लिए जल ले आ। हाँ पुत्र, मेरा भी प्यास से गला सूख रहा है। ठीक है माता जी, पिताजी, मैं अभी आप दोनों के लिए जल लेकर आ रहा हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। चिरंजीव भव पुत्र सिंहाना। अरे कहीं आसपास नदी या तालाब है क्या? लगता है कि आसपास में ही कहीं नदी है, इसलिए नदी बहने की आवाज आ रही है। क्या बिगाड़ा? तीर सीने में तूने क्या खता थी? बता मेरी आखिर क्यों भागे को जल भरते मारा? मेरा तीर आपको कैसे लग गया? आप कौन है कुमार और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं श्रवण कुमार हूँ। आपने मुझे तीर क्यों मारा? मैं अपने अंधे माँ बाप के लिए जल लेने आया था। अब उनकी प्यास कौन बुझाएगा और उन्हें तीर्थ यात्रा पर कौन लेकर जाएगा? आप कौन हैं? मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे लगा कोई जंगली जानवर नदी के पास पानी पी रहा है, जिसके शिकार है तो मैंने यह शब्द बेदी बार चला दिया जो आपको लग गया। मुझे क्षमा करें। आप मेरे माता पिता का ख्याल रखिएगा और उनकी प्यास जरूर बुझा दीजिएगा और उन्हें तीर्थ यात्रा पर जरूर लेकर जाइएगा। और मेरे अंधे माँ बाप का कोई नहीं है और उनका ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं अवश्य आपके अंधे माता पिता का प्यास बुझा दूंगा। पुत्र श्रवण, तुम आ गए। जल नहीं हो ना पुत्र? पुत्र, जल पिलाओ, प्यास के मारी हमारी जान ही निकली जा रही है। ले लीजिए, जल पी लीजिए। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? हमारा पुत्र कहाँ है? मैं आपका पुत्र श्रवण कुमार नहीं हूँ। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। तो फिर हमारा पुत्र श्रवण कुमार कहाँ है? मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने गलती से जानवर समझकर तीर चलाया जो आपके पुत्र को लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। मुझे क्षमा करें। क्या कहा दुष्ट? तुमने हमारे पुत्र को मार डाला? अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ? हमारे पुत्र श्रवण कुमार को तुमने मार डाला और आए हो हमें जल पिलाने? दुष्ट, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा जल। मेरे इस अपराध के लिए जो भी आप सजा देंगे मुझे मंजूर है। जिस तरह हम तड़प तड़प कर अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र वियोग में अपनी प्राण त्याग दो। ये हमारा श्राप है।
हमारा श्राप है। पुत्र श्रवण, पुत्र श्रवण, पुत्र श्रवण। देखो बच्चों, आगे जाकर क्या हुआ था। अयोध्या के राजा दशरथ थे, जिनके 4 पुत्र हुए थे। आप लोगों को पता ही है कौन कौन से थे, बताओगे? सबसे बड़े कौन थे? हाँ, श्री राम। दूसरे स्थान पर भरत, तीसरे नंबर पे लक्ष्मण और चौथे नंबर पे शत्रुघ्न। तो आप लोगों को पता है कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, पता है ना? किसके द्वारा? राजा दशरथ से ये वर मांगा गया था कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो। हाँ, माता कैकेयी के द्वारा उन्होंने कहा था कि श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दीजिए, दशरथ से बोला गया था। तो जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए तो महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए और अपने पुत्र के दुख के कारण उनके प्राण निकल गए। ठीक है, तो यही श्राप जो था महाराज दशरथ को लगा था। ठीक है, एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए बजाएंगे।